स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया के लोकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया का लोकेशन मतलब इंडिया का सेंट्रल लोकेशन होने का क्या क्या बेनिफिट्स मिला। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडिया के साइज के रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर फर्स्ट फैक्ट एंड फिगर की अगर बात करें, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया क्या है, वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। अब फिर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन फिर आएगा कि व्हाट आर द अदर 6 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अदर 6 लार्जेस्ट कंट्री हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? रशिया, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, अदर लार्जेस्ट कंट्री हमारे क्या क्या हो जाएंगे? रशिया, कनाडा, ब्राजील, यूएस, ये सारे कंट्री क्या हो जाएंगे? अदर लार्जेस्ट कंट्री हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो वर्ल्ड का अगर टोटल अगर एक पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये वर्ल्ड का टोटल एरिया है तो आउट ऑफ टोटल एरिया इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब क्या कि ये रिमेनिंग एरिया क्या है? रिमेनिंग वर्ल्ड से, और ये हमारा क्या है? इंडिया का एरिया है। तो इंडिया एरिया के मामले में भी क्या है? एक लार्जर कंट्री हम बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में अगर बात करें टोटल कितने कंट्री है? 205 कंट्री, आउट ऑफ विच अगर इंडिया का एरिया इतना बड़ा है तो हम बोल सकते हैं इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री। नेक्स्ट अगर फैक्ट एंड फिगर की बात करें, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर एक्सटेंशन की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो इंडिया की अगर मेन लैंड की अगर बात करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ टू साउथ टोटल डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 2314 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर फैक्ट एंड फिगर है ट्रिविया की अगर बात करें तो डेट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का एक्सटेंशन कितना है वो हम लोग देखते हैं। वेस्ट टू ईस्ट अगर इंडिया की एक्सटेंशन की अगर बात करें तो टोटल एक्सटेंशन इंडिया का कितना है? 2933 किलोमीटर। These are the facts and figures about India. So हमको ये जितने भी ट्रिविया है, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको क्या करना है? ध्यान रखना है सिंपली। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, अगर वर्ल्ड में अगर बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद क्या है? इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में क्या है? चाइना के बाद इंडिया का पॉपुलेशन आता है। बट हमारे यहाँ अगर बात करें एक अदर एस्पेक्ट, अगर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज़ हम कंसिडर करते हैं कि इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ पे क्या होता है? पोवर्टीज है या लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इफ वी आर यूजिंग आवर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली देन we can be one of the world's most prosperous country in the world हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? so many causes, illiteracy is one more factor, other factor is poverty and other more aspect are socio and cultural diversity or cultural problems. That's why India is not one of the world most prosperous country in terms of economical development। हम ये ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट एंड फिगर की अगर बात करें तो जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके पॉपुलेशन से, अगर एशिया को अगर हटा दिया जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट है उससे क्या है? ज़्यादा है। वर्ल्ड के जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है, आइदर ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूरोप हो गए, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या अंटार्कटिका तो जनरली क्या आइसलैंड है जहाँ पे क्या ना के बराबर ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। सो
जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ ये एशिया से ही कम है, बाकी जितने भी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट है उससे इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो क्या इंडिया का जो लोकेशन या जो लैंड बाउंड्री है, क्या ये जो हम जितना हमको लैंड मास दिखता है क्या उतना ही है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो अगर प्रॉपर अगर ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो इंडिया का टेरिटरी हमको सी रीजन में भी, सी के जो बॉर्डरिंग रीजन है उसमें भी देखने को मिलता है, जो हमारा जो अरेबियन सी है और जो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है वो भी क्या इंडिया का टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हेयर इन वेस्टर्न साइड हमको एक और आइलैंड ग्रुप है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना। तो इंडिया का जो टेरिटरी है नॉट ओनली लैंड मास, लैंड रीजन, बट ऑल्सो सी टेरिटरी। और ऐसा बोला जाता है कि इंडियन ओशियन में जितना इंडिया का टेरिटरी है उतना किसी और कंट्री का नहीं है। तो जो इंडिया का ओशियन में भी अगर टेरिटरी की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर इंडिया का क्या है, जो हमारा जो सी टेरिटरी भी है, जो या जो कोस्टलाइन टेरिटरी भी इंडिया का इतना है। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया की टोटल लैंड मास की, अगर बॉर्डर की अगर बात करें, अगर मान लेते हैं ये इंडिया का क्या है बॉर्डरिंग रीजन है, तो इसकी टोटल अगर कवर करें, अगर इंडिया को अपने बॉर्डर से अगर टोटली अगर कवर किया जाए तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडियाज बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर का टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 15,200 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो इसको भी, ये जितने भी देखो बच्चों, ये जितने भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेटली 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ये इंडिया का बॉर्डरिंग टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया, या इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, या इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना है, ये डायरेक्टली 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो आपको ये जितने भी फैक्ट एंड फिगर है इनको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट अगर बात करें टोटल इंडिया की टोटल अगर लैंड मास की बात करें तो जो इंडिया का टोटल लेंथ ऑफ लैंड मास है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के टोटल लैंड मास का लेंथ कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, देखो बच्चों, ये आउट ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो ऑक्यूपेशन है वो जस्ट 3.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे ही है। फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इंडिया का, आप जस्ट बताया कि इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट आप नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि इंडिया का जो लोकेशन, जो टोटल ऑक्यूपेशन है वो कितना है, 3.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो सर जो रिमेनिंग 0.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो किसके पास है? तो जो 0.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो इंडिया का एरिया है वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में और चाइना के ऑक्यूपेशन में। अगर जनरली अगर इंडिया की मैप, अगर इंडिया का ऑक्यूपेशन अगर हम देखें अगर जम्मू कश्मीर रीजन में, तो जो लगभग जो हमारा ये लैंड मास है, जो इंडिया का जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट अगर बोल सकते हैं, जो उड़ी सेक्टर या जो वो एरिया है, उसके बाद जितने भी जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कश्मीर के जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इधर बात करें मुजफ्फराबाद या जितने भी अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में आते हैं। सो इंडिया का भी ये क्लेम है कि ये इंडिया का एरिया और पाकिस्तान का भी क्लेम है कि ये एरिया है, जिसके कारण क्या है कि 0.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिस्प्यूटेड एरिया में आता है, जो इंडिया के ऑक्यूपेशन में नहीं है। रिमेनिंग जो 0.something टू अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिलियन
0.05 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के जो अप्रॉक्सीमेट एरिया है वो किसके अंदर में, चाइना के अंदर में, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, अक्साई चीन भी बोल देते हैं, या जो हमारा जो नीलम वैली का रीजन है वो रीजन क्या है, चाइना के ऑक्यूपेशन में। सो ये क्लियर है कि जो कश्मीर का जो हाफ पोर्शन है वो इंडिया के ऑक्यूपेशन में, और जो कश्मीर का जो हाफ पोर्शन है वो चाइना के ऑक्यूपेशन में। नेक्स्ट अगर ट्रिविया की अगर बात करें अबाउट इंडिया, जो इंडिया जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से लेके नॉर्थ रीजन में और वेस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन में भी क्या है, फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। और जो फोल्ड माउंटेन का जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है दैट इज हिमालय। हिमालय इज एग्जांपल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, जिसका एक्सटेंशन अगर इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट साइड से लेके ईस्टर्न मोस्ट साइड तक देखने को मिलता है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू जो हमारा जो यहाँ जो हमारे जो 7 सिस्टर्स है या जो ईस्टर्न स्टेट है वहां तक क्या होता है, हमको हिमालय के एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जो क्या करता है, एक तरह से हिमालय का रोल इंडिया के फिजियोग्राफी में क्या है वो हम पढ़ेंगे। हिमालय एक्ट एज ए बैरियर। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या हो सकता था कि इंडिया आज के डेट में मे बी एक कोल्ड डिजर्ट हो सकता था, क्योंकि जितने भी हमारे जो कोल्ड ब्लोइंग जो एयर करेंट्स हैं वो साइबेरियन करेंट्स हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया एक फ्रोजन कंट्री होता है। अगर क्या होता, अगर हिमालय नहीं होता तो हिमालय एक तो हमको ठंडी हवाओं से बचाता है, जो बहुत ही सर्द हवा होते हैं उनसे बचाता है, और दूसरा काम ये हमारे जो हमारे नेबर कंट्री है उनके एनिमिटी से भी बचाता है, कि इस हिमालय को क्रॉस करना क्या है थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण क्या होता है इंडिया का एक प्रोटेक्शन, एक बैरियर की तरह क्या करता है, हमारा जो यंग फोल्ड माउंटेन है वो वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। तो इस एक और चीज अगर हम लोग इसमें अगर देखें जनरली, तो एक और चीज हम लोग पाते हैं कि जो इंडिया के साइज के बारे में अगर बात करें तो जो इंडिया का जो नेबर कंट्री है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जो इंडिया के जो नेबर कंट्री है दैट इज श्रीलंका, और जो टेरिटोरियल जो सी बॉर्डरिंग रीजन के जो कंट्री है दैट इज मालदीव्स। ये सारे क्या है कि इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉलर कंट्री है, जिनको या तो ये जनरली जो म्यांमार है या जो श्रीलंका है आइदर वो पासेस से क्या है सेपरेट होते हैं या स्ट्रेट से क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। सो ये जितने भी जो पासेस का कंसेप्ट है, जो स्ट्रेट का कंसेप्ट है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।